छात्रों, अब हम जो अजातशत्रु, जो हयग्रीव वंश के शासक हैं अजातशत्रु, उनके साम्राज्य विस्तार के बारे में चर्चा करेंगे कि उन्होंने किस प्रकार से अपने साम्राज्य का विस्तार किया और उनका जो साम्राज्य था कितना फैला हुआ था। तो छात्रों, हम अब देखेंगे अजातशत्रु के साम्राज्य विस्तार के बारे में। तो कौशल से युद्ध, पहला जो उनकी लड़ाई होती है किससे होती है? कौशल देश से उनकी लड़ाई होती है। और कौशल से युद्ध का कारण क्या था उसके बारे में चर्चा करेंगे कि क्यों इन्होंने जो कौशल देश से युद्ध किया, लड़ाई क्यों हुई इनकी। तो कौशल के देखते हैं छात्रों यहाँ पर पहले की कौशल के राजा, कौशल के राजा, कौशल के राजा प्रसेनजीत की बहन महाकौशला, प्रसेनजीत की बहन महाकौशला का विवाह मगध के राजा, बिंबिसार से हुआ, बिंबिसार से हुआ था। और अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी। बिंबिसार की हत्या कर दी। अतः प्रसेनजीत अजातशत्रु से बिंबिसार की हत्या का बदला लेना चाहता था। बिंबिसार की हत्या का बदला लेना चाहता था। पहला कारण तो ये था। दूसरा कारण है अजातशत्रु की साम्राज्य विस्तारवादी नीति। अजातशत्रु की साम्राज्य विस्तारवादी नीति अजातशत्रु की साम्राज्य विस्तारवादी नीति प्रसेनजीत द्वारा, कहाँ का राजा? ये कौशल का राजा, कौशल का राजा प्रसेनजीत द्वारा महाकौशला को काशी का क्षेत्र दहेज में प्रदान किया। वह क्षेत्र पुनः ले लिया गया। पुनः ले लिया गया। पुनः ले लिया गया। अतः अजातशत्रु व प्रसेनजीत में युद्ध हुआ। प्रसेनजीत में युद्ध हुआ। प्रारंभ में
प्रसेनजीत युद्ध में पराजित हुआ, युद्ध में विजय हुआ। प्रारंभ में प्रसेनजीत युद्ध में पराजित हुआ, परंतु दूसरे युद्ध में प्रसेनजीत विजय रहा, परंतु दूसरे युद्ध में प्रसेनजीत विजय रहा। अजातशत्रु को बंदी बना लिया और इसमें अजातशत्रु को बंदी बना लिया, और इसने अजातशत्रु को बंदी बना लिया। अंत में अजातशत्रु व प्रसेनजीत के मध्य संधि हुई। प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया। और काशी का क्षेत्र दहेज में दे दिया। काशी का क्षेत्र दहेज में दे दिया। काशी का क्षेत्र दहेज में दे दिया। छात्रों, यहाँ ये देखने योग्य बात है कि जो कौशल देश पर आक्रमण कर रहा है, आक्रमण का कारण क्या है? पहला कारण आप देखिए छात्रों, यहाँ देखते हैं हम कि बिंबिसार का विवाह हुआ था। बिंबिसार का विवाह कहाँ पर हुआ? काशी के अंदर हुआ था। कहाँ हुआ था ये बिंबिसार का विवाह? कहाँ हुआ? कौशल के अंदर हुआ था। कौशल का राजा कौन था? प्रसेनजीत की बहन का नाम था प्रसेनजीत की बहन थी महाकोशला। तो इससे बिंबिसार है कहाँ का राजा? ये मगध का राजा है। मगध का राजा कहाँ का राजा? मगध का। बिंबिसार का विवाह किससे हो रहा है? कौशल देश के राजा प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से विवाह हो रहा है। और बिंबिसार ने कई विवाह किए थे, मतलब इसके 4 प्रमुख विवाह थे इसके। तो अब वो 4 रानियां थी, तो उसमें से एक जो रानी, 4 प्रमुख रानियां थी, उसमें से एक रानी ऐसी थी जिससे क्या कि अजातशत्रु का जन्म हुआ था। तो अजातशत्रु उसका क्या था? अजातशत्रु उसका क्या हुआ कि पुत्र है। किसका? बिंबिसार का। तो अजातशत्रु ने समय पाकर इस बिंबिसार को क्या किया? मार दिया। अब इसको मार दिया तो ये जो महाकोशला का भाई है और प्रसेनजीत कौशल का राजा, ये क्रोधित हो जाता है किससे? अजातशत्रु से। और दोनों के अंदर क्या है कि संघर्ष होता है। प्रसेनजीत इसको सबक सिखाना चाहता है, प्रसेनजीत इसको पराजित करना चाहता है और बिंबिसार की हत्या का बदला लेना चाहता है। मतलब अपने बहनों की हत्या का बदला लेना चाह रहा। कौन लेना चाह रहा है? प्रसेनजीत। तो इसलिए विवाह होता है। इसलिए क्या है कि इसलिए क्या होता है? युद्ध होता है।
दूसरा कारण क्या था कि अजातशत्रु साम्राज्य विस्तारवादी शासक था और ये अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाह रहा था। इसलिए क्या हुआ कि इसीलिए इसने क्या किया कि अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए इसने कौशल देश पर आक्रमण किया। तो इस कारण भी क्या हुआ, दोनों के अंदर संघर्ष प्रारंभ हुआ। इसके अतिरिक्त एक कारण ये भी था कि प्रसेनजीत था। प्रसेनजीत ने अपनी बहन महाकोशला का विवाह बिंबिसार से करवा दिया था और काशी का जो क्षेत्र था, कौन सा क्षेत्र है, काशी का क्षेत्र क्या है, महाकोशला को दहेज में दे दिया था। ये कि इसको दहेज में दे दिया और दहेज में देके इसको विदा किया बिंबिसार के साथ में। जब अजातशत्रु ने बिंबिसार को मार दिया तब प्रसेनजीत ने काशी का क्षेत्र वापस ले लिया। इसीलिए क्या हुआ कि काशी के क्षेत्र को पुनः ये प्राप्त करना चाहता था अजातशत्रु, इसलिए क्या हुआ, युद्ध प्रारंभ हो गया। अब दोनों के अंदर युद्ध होता है, किसके अंदर, अजातशत्रु व किसमें प्रसेनजीत के अंदर, प्रसेनजीत। तो अजातशत्रु व प्रसेनजीत के अंदर लड़ाई होती है और इस लड़ाई के अंदर क्या होता है कि प्रसेनजीत होता है, ये विजय हो जाता है। प्रारंभ में क्या होता है, ये जीत जाता है। प्रारंभ में क्या है कि जीत गया ये, और ये क्या है कि पराजित हो गया, परंतु अब इसने वापस एक बार आक्रमण किया। छात्रों यहाँ देखिए कि पहले आक्रमण कर रहा है कौन, पहला जो युद्ध होता है, पहले युद्ध के अंदर प्रसेनजीत जीत जाता है। अब दूसरा जो युद्ध है, दूसरे युद्ध के अंदर छात्रों पहला जो युद्ध है, इसमें पहला युद्ध कौन सा है, प्रसेनजीत और अजातशत्रु का। इसके अंदर क्या है कि प्रसेनजीत क्या होता है, हार जाता है। पहला जो युद्ध है इसमें देखिए प्रारंभ में प्रसेनजीत शत्रु को युद्ध में पराजित हुआ। तो ये प्रसेनजीत है, प्रारंभ में क्या है कि अजातशत्रु से ये पराजित हो जाता है और अजातशत्रु क्या विजय हो जाता है। परंतु समय पाकर प्रसेनजीत एक बार पुनः लड़ाई करता है और इस बार प्रसेनजीत क्या है, विजय हो जाता है और इस अजातशत्रु को बंदी बना लेता है। तो पहला युद्ध है, पहले युद्ध में क्या हो रहा है, पहले युद्ध के अंदर प्रसेनजीत है वो अजातशत्रु से हार गया है। और दूसरा जो युद्ध है, दूसरे युद्ध के अंदर प्रसेनजीत ने क्या किया, अजातशत्रु पर आक्रमण किया और उससे क्या बंदी बना लिया। और अब अंत में दोनों अजातशत्रु तथा प्रसेनजीत है, दोनों के अंदर क्या एक संधि हो गई है। दोनों के अंदर क्या हो जाती है छात्रों, संधि हो जाती है। और संधि के तहत क्या होता है कि प्रसेनजीत जो अपनी पुत्री, प्रसेनजीत की पुत्री का क्या नाम है, वजीरा या वाजीरा, प्रसेनजीत की पुत्री का क्या नाम है, वजीरा, जिससे प्रसेनजीत अपनी पुत्री वजीरा का विवाह करवा देता है। वजीरा का विवाह किससे कराता है, वजीरा का विवाह अजातशत्रु से करवा देता है। किससे करा देता है, अंत में अजातशत्रु व प्रसेनजीत की मध्य संधि हो जाती है। प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया और काशी का क्षेत्र पुनः दे दिया। छात्रों यहाँ देखिए कि प्रारंभ के अंदर लड़ाई हो रही है, इस लड़ाई के अंदर, इस युद्ध के अंदर प्रसेनजीत है वो पराजित हो जाता है, लेकिन समय परिवर्तित होता है और दूसरी जो लड़ाई होती है उस लड़ाई के अंदर प्रसेनजीत क्या करता है, अजातशत्रु को पराजित करके उसे बंदी बना लेता है। परंतु दोनों के अंदर बाद में संधि हो जाती है। संधि के अनुसार क्या था कि प्रसेनजीत अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु से कर देता है और काशी का क्षेत्र वो पुनः प्रदान कर देता है। इस प्रकार से जो कौशल से युद्ध हुआ और कौशल से युद्ध में उसे क्या है कि काशी का क्षेत्र वह कौशल देश की राजकुमारी वजीरा थी वो प्राप्त हुई। छात्रों अब दूसरा हम देखते हैं कि दूसरा जो वो युद्ध है वो क्या है कि गण राज्यों से युद्ध। किससे, गण राज्यों से युद्ध या वैशाली से युद्ध। जो वैशाली है, वैशाली से युद्ध करता है ये, तो हम देखते हैं कि वैशाली से गण राज्यों से युद्ध या वैशाली से युद्ध। गणराज्यों से युद्ध, गणराज्यों से युद्ध, ब्रैकेट में वैशाली से युद्ध, वैशाली से युद्ध। छात्रों पहले क्या देखते हैं कि जो गणराज्य मतलब वज्जी संघ, कौन से गणराज्य है, वज्जी संघ, गणराज्यों का एक संगठन है और इसकी राजधानी क्या है, वैशाली है। क्या है, वैशाली। तो छात्रों अजातशत्रु तथा जो वैशाली है अर्थात गणराज्य, कौन से गणराज्य, वज्जी संघ। गणराज्य कौन से, वज्जी संघ, छोटे छोटे गणराज्यों का समूह है और इन पर ये क्या है कि विजय प्राप्त करता है
और ये अब पहले हम देखते हैं कि आक्रमण क्यों करता है, कोई न कोई कारण तो है, इसीलिए वो आक्रमण कर रहा है इन पर। एक तो कारण क्या रहा, तो उस कारण के बारे में हम जानते हैं कि किन कारणों के चलते वो यह आक्रमण करता है। फिर हम ये भी देखेंगे कि वज्रसंघ को क्या थे और ये इन पर इसने विजय किस प्रकार से प्राप्त की। तो हम देखते हैं कि जो गणराज्य अर्थात वैशाली अर्थात वज्रसंघ से इसने जो युद्ध किया उसके कारण क्या थे, तो कारण देखते हैं पहले हम। तो कारण थे छात्रों, कारण के बारे में चर्चा करते हैं हम। कारण, तो कारण है छात्रों, कारण था बौद्ध साहित्य के अनुसार गंगा नदी के तट पर स्थित, बौद्ध साहित्य के अनुसार, बौद्ध साहित्य के अनुसार गंगा नदी के तट पर स्थित, बौद्ध साहित्य के अनुसार गंगा नदी के तट पर स्थित हीरे की खानों को लेकर, हीरे की खानों को लेकर, हीरे की खानों को लेकर युद्ध हुआ। हीरे की खानों को लेकर युद्ध हुआ। अब जो दूसरा कारण है वो अलग अलग कारण बताए गए। लिच्छवी शासक, चेटक, अभी एक्सप्लेन करेंगे चेटक कौन था सभी। लिच्छवी शासक चेटक द्वारा अजातशत्रु के भाइयों का पक्ष लेना, भाइयों का पक्ष लेना, भाइयों का पक्ष लेना। अजातशत्रु की साम्राज्य विस्तारवादी नीति, अजातशत्रु की साम्राज्य विस्तारवादी नीति साम्राज्य विस्तारवादी नीति जैन साहित्य के अनुसार, जैन साहित्य के अनुसार, जैन साहित्य के अनुसार जैन साहित्य के अनुसार चेटक की बहन चेलना के पुत्र, चेटक, चेटक की बहन, चेटक की बहन, चेटक कौन था, लिच्छवी शासक था। चेटक की बहन चेलेना के पुत्रों हल व बेहल, हल व बेहल को बिंबिसार ने, को बिंबिसार ने एक हाथी, एक हाथी, हाथी का नाम क्या था, सेवनाग, सेवनाग तथा एक हाथी सेवनाग तथा बहु रत्न जड़ित बहुमूल्य हार भेंट किया था। बहुमूल्य हार भेंट किया। अजातशत्रु ने
मांगा। हल व बेहल ने हार देने से मना कर दिया। हल व बेहल ने हार देने से मना कर दिया। हार देने से मना कर दिया। और यह दोनों भाई अपने नाना, अपने मामा चेटक के पास चले गए। चेटक के पास चले गए, अपने मामा चेटक के पास चले गए। अतः अजातशत्रु ने आक्रमण किया। अतः अजातशत्रु ने आक्रमण किया। अतः अजातशत्रु ने आक्रमण किया। तो छात्रों ये जो कारण थे, कारण कौन कौन से थे देखिए। कारण थे इसके कि बौद्ध साहित्य के अनुसार गंगा नदी के तट पर स्थित हीरे की खानों को लेकर युद्ध हुआ। बौद्ध साहित्य क्या बताता है कि जो वैशाली अर्थात धनराज्य है कौन सा, और इसमें सबसे प्रमुख कौन है, वैशाली। वैशाली पर आक्रमण कर रहा है। वैशाली पर आक्रमण करने का क्या कारण था कि गंगा नदी के तट पर स्थित हीरे की खानों को लेकर और युद्ध हुआ। और यहाँ पर इस वैशाली के अंदर शासक कौन था, लिच्छवीय वंश का शासक था चेटक। लिच्छवीय शासक कौन था, शासक चेटक। शासक का क्या नाम था छात्रों, चेटक। चेटक था लिच्छवीय, कहां पर, वैशाली के अंदर। तो बौद्ध साहित्य के अनुसार क्या था कि बौद्ध साहित्य के अनुसार गंगा नदी के तट पर स्थित हीरे की खानों को लेकर युद्ध हुआ। यहाँ पे एक बार रुकते हैं छात्रों। अब देखते हैं चेटक। चेटक कहाँ का शासक है, वैशाली का शासक है। और अजातशत्रु का जो युद्ध हो रहा है किससे हो रहा है, वैशाली से हो रहा है। तो वैशाली का इसमें दूसरा जो कारण है वो क्या है कि चेटक। चेटक की बहन है चेलना। क्या नाम है, चेलना। तो चेटक की बहन का क्या नाम है, चेलना। और चेलना के दो पुत्र हैं, पुत्रों का नाम क्या है, हल। एक का नाम क्या है, हल, और दूसरे का नाम क्या है, बेहल। बेहल, एक का नाम क्या है, हल, और दूसरे का नाम क्या है, बेहल। तो इस चेलना का विवाह किससे हुआ था, ये बिंबिसार से हुआ था। बिंबिसार की जो 4 प्रमुख रानियां थी उसमें एक चेलना भी थी। अपन ने पहले देखा था कौशल के अंदर महाकौशला थी। अब ये या जो वैशाली की राजकुमारी कौन थी, चेलना थी। तो चेलना का जो विवाह होता है किससे होता है कि बिंबिसार से। बिंबिसार। तो वैशाली के राजा कौन है, चेटक। और चेटक की बहन कौन है, चेटक की बहन कौन है, बहन है चेलना। तो चेलना का विवाह किससे हो रहा है, बिंबिसार से विवाह हो रहा है। और चेलना और बिंबिसार से 2 पुत्र पैदा हो रहे हैं। कौन हो रहे हैं, हल और बेहल हो रहे हैं। बिंबिसार ने प्रसन्न होकर इनको क्या दिया था, एक हाथी। क्या दिया था, एक हाथी दिया था। और एक क्या दिया, हार दिया था। एक बहुमूल्य रत्न जनित हार दिया और एक क्या दिया, हाथी दिया। जब बिंबिसार की मृत्यु हो चुकी है तो बिंबिसार की मृत्यु के बाद में जो अजातशत्रु ने अब जो बिंबिसार द्वारा हल और बेहल को हाथी और हार दिया हुआ था तो वो वापस मांग लिया कि वापस मुझे लौटाओ, कि पिताजी तो मर चुके हैं लेकिन अब क्या कि हार वापस मुझे दे दीजिए। तब हल और बेहल ने हार देने से मना कर दिया और हल और बेहल कहाँ चले गए, हल और बेहल चले गए अपने मामा जो चेटक के पास में चले गए। कहाँ चले गए, अपने मामा चेटक के पास में चले गए। और अजातशत्रु ने क्या किया कि वो हाथी तथा हार प्राप्त करने के लिए चेटक पर आक्रमण कर दिया। तो ये चीज कौन बताता है, ये बताता है जैन साहित्य।
तो जैन साहित्य क्या बता रहा है कि जैन साहित्य के अनुसार चेतक की बहन चेलना के पुत्रों हल व बेहल को बिंबिसार ने एक हाथी, सेवनाक तथा रतन जड़ित बहुमूल्य हार भेंट किया। अजातशत्रु ने यह हार मांगा, हल व बेहल ने हार देने से मना कर दिया और यह दोनों भाई अपने मामा चेतक के पास चले गए। अतः अजातशत्रु ने आक्रमण किया। अतः अजातशत्रु ने क्या किया था? आक्रमण किया। लिच्छवी शासक चेतक द्वारा अजातशत्रु के भाइयों का पक्ष लेना। पक्ष कहां ले रहा है? ये सौतेले भाई हैं, परंतु पक्ष ले रहा है कौन ले रहा है? सौतेले भाई हैं। किसके? इसके अजातशत्रु के सौतेले भाई हैं। किसके? अजातशत्रु के सौतेले भाई हैं। कौन है? हल तथा बेहल। तो ये क्या कर रहा है कि इनका पक्ष ले रहा, कौन ले रहा है? इनका मामा। और दूसरी तरफ क्या है कि अजातशत्रु अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, इसलिए भी क्या हुआ? आक्रमण हुआ। तो निम्नलिखित कारणों के चलते क्या हो रहा है कि आक्रमण हो रहा है। तो छात्रों, तो इस कारण के लिए इन्होंने क्या किया कि आक्रमण किया। अब होगा युद्ध। तो अब क्या होगा छात्रों? युद्ध होगा। किससे? वैशाली गणराज्य से युद्ध। वैशाली गणराज्य से युद्ध। वैशाली गणराज्य से युद्ध। अजातशत्रु ने वैशाली वज्जी संघ पर आक्रमण किया। आक्रमण की योजना बनाई। इस योजना का पता वैशाली के शासक को चल गया और वैशाली एकत्र हो गया। कैसे होता है अभी देखेंगे। वैशाली एकत्र हो गया। और शक्तिशाली राज्य बन गया। शक्तिशाली राज्य बन गया। तो छात्रों, ये शक्तिशाली राज्य कैसे बन गया ये अब देखते हैं हम कि अब कारण हमने देख लिए थे कि आक्रमण क्यों किया कि गंगा नदी के तट पर जो बौद्ध साहित्य के अनुसार गंगा नदी के किनारे जो हीरे की खान थी उन्हें प्राप्त करने के लिए, जैन साहित्य के अनुसार जो कारण था कि बिंबिसार ने अपने पुत्र जो हल तथा बेहल को एक हीरे का हार दिया था और एक हाथी भेंट किया था, उसको अजातशत्रु ने प्राप्त करना चाहता था। हल और बेहल ने वापस लौटाने से मना कर दिया और अपने जो नाना अपने मामा चेतक के पास में चले गए। तो इस कारण क्या हुआ? युद्ध हुआ। निम्नलिखित कारणों के चलते जो युद्ध हो रहा है, युद्ध के अंदर क्या किया कि अब वैशाली क्या था छात्रों? ये वज्जी संघ की राजधानी था। ये राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? वज्जी संघ। वैशाली वज्जी संघ की राजधानी थी। किसकी? वज्जी संघ। ये वज्जी संघ है। इसकी जो राजधानी है, राजधानी कौन सी है? राजधानी वैशाली। कौन सी छात्रों? वैशाली। और वैशाली का शासक कौन है? चेतक। और किस वंश का है? लिच्छवीय वंश। कौन सा वंश है? लिच्छवीय।
निचवीय वंश का शासक है कौन है? चेटक है। कहाँ का है? वैशाली का शासक है। और वैशाली किसकी? वज्जी संघ की राजधानी। तो छात्रों ये वज्जी संघ क्या है? छोटे छोटे जो गणराज्य थे, छोटे छोटे गणराज्यों का एक संघ था। क्या था? संघ था। और इन्हीं संघ के अंदर क्या थी? एक वैशाली जो राज्य था। तो ये क्या है छात्रों? वज्जी संघ है। अब इस प्रकार से वज्जी संघ है। वज्जी संघ पर क्या हो रहा है कि अजातशत्रु ने क्या किया? अजातशत्रु इस वज्जी संघ पर आक्रमण करने का प्रयास कर रहा है। किस पर कर रहा है? इस वज्जी संघ पर आक्रमण करने का प्रयास कर रहा है। आक्रमण के चलते क्या कि ये वज्जी संघ क्या हो गया? एकत्र होकर एक शक्तिशाली राज्य के अंदर परिवर्तित हो गया। और अजातशत्रु ने देखा कि ये एक शक्तिशाली राज्य के अंदर परिवर्तित हो गया। अजातशत्रु, ये जो वज्जी संघ था, वज्जी संघ क्या है कि एक शक्तिशाली राज्य के अंदर परिवर्तित हो गया। अजातशत्रु ने ये देखा कि ये तो वैशाली अकेला ही है, वैशाली पर आक्रमण कर देंगे और उस पर आराम से विजय प्राप्त कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर मामला उल्टा पड़ गया। और क्या हुआ कि जैसे ही ये पता चल गया कि अजातशत्रु था मगध देश जो है वो वैशाली पर आक्रमण कर रहा था, ये शक्तिशाली जो शक्तिशाली राज्य के अंदर परिवर्तित हो गया और एक मजबूत शक्तिशाली राज्य बन गया। इसे देखकर अजातशत्रु घबरा गया और अजातशत्रु ने क्या किया? अपनी योजना को त्याग दिया। परंतु अजातशत्रु दृढ़ निश्चयवान व्यक्ति था। और अजातशत्रु क्या है कि अब जो वैशाली गणराज्य पर विजय प्राप्त करना चाहता था, उसने क्या किया? वैशाली गणराज्य पर विजय प्राप्त करने के लिए कूटनीति का सहारा लिया, चालाकी से उसने काम लिया और वैशाली गणराज्य में उसने क्या किया? फूट पड़वा दी। तो छात्रों इस प्रकार से क्या है कि उसने फूट पड़वा दी। और फूट पड़वा के वो उसने क्या किया कि वैशाली गणराज्य पर जो अधिकार किया। तो उसने फूट किस प्रकार से पड़वाई? फूट पड़वाने के लिए किस किस को भेजा? तो ये हम जो अब देखते हैं छात्रों। तो छात्रों इसमें